नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर में एक बार फिर से गुपकार गैंग एक्टिव हो चुका है। ये जो सत्ता मिलने के बाद अब्दुल्ला परिवार कुछ समय के लिए अकेले चलने की होड़ में था, अब फिर से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। उमर अब्दुल्ला दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कश्मीर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से डोडा, किश्तवाड़ इन जगहों पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यह प्रोटेस्ट केवल और केवल मिराज मलिक के विरोध में नहीं है, मिराज मलिक के गिरफ्तारी के कारण नहीं है, बल्कि इसमें केवल आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का विधायक है तो आम आदमी पार्टी वहां प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। उसे समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, उसे समर्थन पीडीपी का भी है, उसे समर्थन राशिद इंजीनियर की पार्टी का भी है, उसे समर्थन जमात वालों का भी है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा ये अच्छा मौका है, पब्लिक सेंटिमेंट को जगाओ, फिर से ये बंद हो चुके पत्थरबाजी को सामने लाओ, ब्लास्ट करवाओ, हंगामा करवाओ और फिर आधार बनाओ कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में ये केंद्र के कंट्रोल के कारण यहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जब तक यहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही जम्मू कश्मीर जलता रहेगा। यह बड़ी साजिश अब्दुल्ला परिवार ने की। मामला इतना पेचीदा नहीं था जितना कि पेचीदा इसने बना दिया। पिछले 15 दिनों से लगातार उमर अब्दुल्ला लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। सबसे पहले हजरत बल दरगाह के मुद्दे पर लोगों को भड़काया और कहा कि नहीं नहीं, अशोक स्तंभ ये किसी भी श्राइन में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, दरगाह के सामने नहीं होना चाहिए। ये करके यहां के वक्फ बोर्ड वालों ने गलत किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश है, यहां एलजी मनोज सिन्हा की साजिश है और हजरत बल दरगाह के सामने वो होना नहीं चाहिए। और जब लोगों ने उसे तोड़ा, ये भीड़ को भड़काया, तो उसी का समर्थन में आ गया और इसमें ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि महबूबा मुफ्ती को भी समर्थन में आना पड़ा, क्योंकि ये सब जिहादियों का गैंग पनप रहा है और फिर से एक्टिव हो रहा है घाटी के क्षेत्रों में। जम्मू के क्षेत्र में नहीं, लेकिन घाटी के क्षेत्र में ज्यादा एक्टिविटी इन लोगों की बढ़ गई और धीरे धीरे आग अलग अलग जगहों पर फैलाई जा रही थी। और इसी में मिराज मलिक भी सामने आया। वहां पर डोडा के क्षेत्र में, उसके विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर आरोप था कि वो टेरर फंडिंग, टेरर सिंपैथाइजर वो है और आतंकियों को संरक्षण देता है। उसके ऊपर पीएसए लगाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद ये मिराज मलिक वहां के लोगों को भड़काना शुरू किया और भड़काते भड़काते वहां के डीसी हरविंदर सिंह को गालियां देने लगा, उसके परिवार को धमकी देने लगा। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो डाले गए कि कैसे वो डिप्टी कमिश्नर को गालियां दे रहा है, उसके परिवार को धमकियां दे रहा है और कह रहा है सत्ता बदलेगा, सरकारें बदलेगी, शासन बदलेगी। उसके कहने का मतलब यही था कि अभी तो ये यूनियन टेरिटरी है, जैसे ही यहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा हम लोगों की सत्ता आ जाएगी और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमारे पास होगा, पुलिस का अधिकार हमारे पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार हमारे पास होगा और फिर तुम्हें सबक सिखाएंगे। जब ऐसी धमकियां दोगे तो गिरफ्तारी तो होगी और इसलिए मिराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर पीएसए लगाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उसकी गिरफ्तारी से उसे कोई राहत नहीं मिली। अब तो लंबे समय तक, लगभग 6 महीना तक तो उसे जमानत भी नहीं मिली है। लेकिन इस बीच जैसे ही गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले डोडा में हंगामा शुरू हो गया और उसमें न केवल आम आदमी पार्टी के बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इसे भड़का दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा पब्लिक सेफ्टी के नाम पर विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये पब्लिक सेफ्टी के नाम पर विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा आधार है जो मुख्यमंत्री बोलेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके स्टेट के अंदर
यूनियन टेरिटरी के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखना, न कि लोगों को भड़का के वहां पर दंगा फसाद करवाना। और जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया, मिराज मलिक का पिता उससे मिलने के लिए गया और इन दोनों के बीच डील हुई और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी मैदान में, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और वहां पर डोडा में 80 से ज्यादा लोग, लगभग 84 लोगों को 3 दिनों में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी इन लोगों से मिलने गया और पीड़ित परिवार के नाम पर इन लोगों के तारीफ करने लगा, इन लोगों के समर्थन में आ गया। और यही नहीं, ये उमर अब्दुल्ला तो मुख्यमंत्री है, उसके अलावा ये जो दूसरी पार्टी के नेता गुपकार गैंग पूरा, चाहे सीपीएम हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो या सजाद लोन की पार्टी हो या फिर दूसरे तरफ ये राशिद इंजीनियर की पार्टी हो, ये सारे लोग जमात के इर्द गिर्द घूमने लगे और इन लोगों ने फिर से एक्टिव किया गुपकार गैंग को। और इसका सिरमौर कौन है? इसका सिरमौर तो फारूक अब्दुल्ला ही है। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली फोन घुमाया और कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता को यहां भेजो और कश्मीर के अंदर भेजोगे, यहां पर वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, हम लोग भी मुलाकात करेंगे और सरकार उसके खिलाफ एक्शन तो लेगी तो और बवाल पैदा होगा। और इसीलिए संजय सिंह और इमरान हुसैन ये दोनों कश्मीर की तरफ बढ़ा, वहां पर गेस्ट हाउस में रुका और आम आदमी पार्टी के नाम पर दूसरे सारे वो भड़काने वाले लोगों के साथ मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। हाउस अरेस्ट कर लिया गया और वहां पर फारूक अब्दुल्ला दौड़ता हुआ पहुंचा कि देखिए, ये तो एक सांसद हैं और हम पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी हैं, तो ऐसे में हमारे साथ मुलाकात से क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत मुलाकात से नहीं है, दिक्कत मुलाकात के साथ बनी साजिशों से है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को वहां से गेट आउट करवा दिया गया कि यहां आपके लिए जगह नहीं है। जब संजय सिंह दिल्ली जाएगा, जाकर मुलाकात करो, जिस तरह से पिछली बार मुलाकात किए थे, इंडी अलायंस के सारे पार्टनरों के साथ राहुल गांधी के घर पर गए थे और वहां मुलाकात करके कहते कि नहीं नहीं, अब जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जो चल रही है उस पर सब लोग इकट्ठा हो। और वही गुपकार गैंग को एक्टिवेट किया और जब कश्मीर लौटा तो फिर ये गुपकार गैंग की बैठकें शुरू हो गई। अब फारूक अब्दुल्ला के साथ ये महबूबा मुफ्ती, जो कि सरकार के विरोध में थी, जो अब्दुल्ला परिवार के विरोध कर रही थी, चुनाव के बाद जब सरकार अब्दुल्ला की बनी तो उसके बाद वो विरोध में खड़ी थी, अब सपोर्ट में आ गई है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा, और इसीलिए एलजी को एक्शन पर एक्शन लेना पड़ रहा है। डीजीपी की मीटिंग हुई और डीजीपी ललिन प्रभात ने सीधे तौर पर कहा, जिसमें आईजी थे, हर रेंज के डीआईजी थे, एसपी और एसएसपी थे, इन सबको कहा कि देखो, जम्मू कश्मीर में फिर से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें 3 आधार बनाए गए हैं। अभी फिर से ड्रग्स की स्मगलिंग होने लगी और वो ड्रग्स का पैसा टेरर फंडिंग में जा रहा है, टेररिस्टों को फिर से एक्टिव किया जा रहा है, पैसे भेजे जा रहे हैं गांव-गांव में और वहां पत्थरबाज गैंग फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। जैसे डोडा में हुआ, जैसे किश्तवाड़ में हुआ, हम लोगों ने 84-85 लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अगले दिन फिर ये लोग ब्लास्ट कहां से कर दिया, ब्लास्ट हुआ, लेकिन हालांकि उस ब्लास्ट में कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची, लेकिन 2 लोगों को फिर डिटेन किया गया है। ब्लास्ट तो किया गया, धमाका तो किया गया, बम से उड़ाने के लिए इन लोगों ने प्लानिंग तो की थी, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि वहां सरकार, सत्ता, कंट्रोल कश्मीर का अब्दुल्ला के पास नहीं है बल्कि एलजी के पास है। इसीलिए अभी इतने होने के बावजूद वहां थोड़ी शांति व्यवस्था है और लोगों को भी लग रहा है कि इन लोगों को, इन आतंकियों का साथ देंगे तो इसका मतलब है कि हमारे घर में भी पुलिस घुसेगी और अब रोक टोक नहीं है। कोई टेरर सिंपैथाइजर होगा, आतंकियों का सहानुभूति उससे रखेगा, कोई उसके लिए लिंक देगा, कोई अगर उसका गाइड का काम करेगा, कोई सूचना देगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह सरकार वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करके लाए तो मंत्री जी से फोन आए और वहां थाने से उसे छोड़ दे, बाहर कर दे। इसलिए जम्मू कश्मीर में अभी जो कंट्रोल अब्दुल्ला के हाथों से छीना है, यह फिर से बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है।
पावर तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की क्षमता तो है। इसलिए बाप बेटा दोनों एक्टिव हो गया। अब तक ये देखा जा रहा था कि फारूक अब्दुल्ला लगभग ये जो पॉलिटिक्स है, सार्वजनिक जीवन, इससे एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुका था, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, प्रचार भी बहुत ज्यादा नहीं किया था, लेकिन अचानक से एक्टिव हुआ क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा अब आपकी जरूरत है पुराने लोगों से, पुराने संपर्क को एक्टिवेट कीजिए, तभी ऐसा संभव है कि फिर से पूर्णराज के दर्जे के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, नहीं तो हम कठपुतली बनकर रह जाएंगे और आगे कैरियर भी खत्म हो जाए। क्योंकि लोगों को लग रहा है सरकार तो इसी की है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उस पर सीधे तौर पर अमित शाह ने एलजी को कहा अब इन लोगों का बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके गिरफ्तारी होगी तो सबकी गिरफ्तारी करवाओ, चाहे जो भी विधायक हो, सांसद हो या फिर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या फिर टीचर हो, ये सारे लोग जो किसी न किसी तरह से कश्मीर की घाटी में आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, उन सबको जेल के अंदर डालो। इसलिए 84 अरेस्ट, विधायकों को भगाया, फारूक अब्दुल्ला की हेकड़ी निकाली, संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया और उससे अभी बवाल तो चल रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला डरा हुआ है कि कब उसे भी दुर्गति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वो बाहर तो है, अभी वो बात तो कर रहा है, अभी इन लोगों का समर्थन तो कर रहा है, उस विधायक का समर्थन कर रहा है जिसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, डीसी को गालियां दी, उसके परिवार को धमकी दी, और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मनोबल तो ऐसे ही बढ़ेगा और पुलिस का मनोबल टूट जाएगा, प्रशासन का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए अब्दुल्ला के हाथों से कश्मीर का कंट्रोल तो छीन ही लिया गया, अब इन लोगों की हेकड़ी निकाली जा रही है और साथ ही गुपकार गैंग के ऊपर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, जिससे छटपटाहट है कि आगे कुछ दिनों के अंदर कुछ और विधायक, कुछ सांसद जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।